आरव नई जॉब के लिए मुंबई आया था। कम बजट में अच्छा मकान मिलना मुश्किल था, लेकिन स्काई व्यू रेजिडेंसी में उसे उचित किराए पर मकान मिल गया। रात में कभी कभी अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं, पर उसने इसे बड़ी इमारत का नॉर्मल साउंड मानकर इग्नोर कर दिया। सब ठीक ठाक चल रहा था जब तक 7 फरवरी की वो रात नहीं आई। उस रात आरव देर तक काम करता रहा। गर्म चाय लेने वह ग्राउंड फ्लोर के वेंडिंग मशीन तक गया। वापस आने के लिए उसने लिफ्ट नंबर 12 का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे आई, दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अजीब बात यह थी कि लिफ्ट की स्क्रीन 9 दिखा रही थी, जबकि इमारत में 9वीं मंजिल थी ही नहीं। यह फ्लैट का स्ट्रक्चर 1 से 8, 10 से 12 था। 9 नंबर इंटेंशनली स्किप किया गया था, क्योंकि पिछले मालिक इसे अशुभ मानते थे। आरव ने सोचा स्क्रीन शायद ख़राब होगी। वह अंदर गया और 7th फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर चली गई। 4, 5, 6, फिर अचानक टिंग टिंग, स्क्रीन चमकी 9। आरव चौंक पड़ा। दरवाज़ा धीमे धीमे खुला। बाहर अंधेरा, कोई फ्लोर नहीं, कोई सीढ़ियाँ नहीं, कोई कॉरिडोर नहीं, सिर्फ एक लंबा खाली स्पेस, जैसे इमारत के बीच एक मंजिल को खोखला छोड़ दिया गया हो। हल्की सी ठंडी हवा लिफ्ट के अंदर घुसी। आरव का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह तुरंत क्लोज बटन दबाने लगा, लेकिन दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे। तभी उसने उस काले खाली स्पेस में कुछ देखा। अंधेरे में एक बहुत पतली सी आकृति खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक हल्का सा आउटलाइन था। आरव बोला, हेलो, कौन है? उस आकृति ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया, जैसे किसी ने उसकी आवाज़ सुनी हो, और फिर एक कदम आगे बढ़ाया। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने बार बार क्लोज बटन दबाया। अचानक ट्रिंग करके लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। लिफ्ट तेज़ी से ऊपर की ओर भागी। दरवाज़ा खुलते ही आरव दौड़ता हुआ अपने फ्लैट गया और दरवाज़ा लॉक कर लिया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह गार्ड से पूछा, लिफ्ट गलत मंजिल पर क्यों रुक रही है? गार्ड ने चुप रहकर उसकी तरफ देखा, फिर बोला, साहब, रात में लिफ्ट नंबर 12 मत लिया करो। क्यों? क्योंकि 9th फ्लोर इस बिल्डिंग में है ही नहीं। गार्ड आगे कुछ बताना चाहता था, तभी किसी ने उसे आवाज़ दी और वह चला गया। उसी दिन शाम को आरव के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया, लिफ्ट नंबर 12 मोशन डिक्टेटेड। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लोगों ने कहा था यह इमारत के पुराने CCTV सिस्टम की त्रुटि है, लेकिन आरव जानता था कल रात उसने उस मौजूद नहीं होने वाली मंजिल को अपनी आंखों से देखा है। आरव ने अपने 2 दोस्तों कबीर और नील को सब कुछ बताया। दोनों ने कहा शायद किसी ने प्रैंक किया हो, लेकिन आरव ने उसे उस रात लिफ्ट में नहीं चलने के लिए मना किया। रात 12:40 पे तीनों लिफ्ट नंबर 12 में खड़े थे। कबीर ने हंसकर कहा, अगर 9 पर रुकी तो मैं ट्रीट दूंगा। उसी वक्त ट्रिंग, स्क्रीन चमकी 9 नंबर पे। लिफ्ट रुक गई। दरवाज़ा खुला। आरव के दोस्तों की हंसी गायब हो गई, क्योंकि बाहर वही खाली काला स्पेस था, और फिर वही आकृति, पहले से करीब, पहले से साफ। उसके हल्के टेढ़े कंधे और कलाई असमान रूप से लंबी थी। कबीर फुसफुसाया, यह इंसान नहीं है। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब वो बिल्कुल लिफ्ट के पास थी। नील ने घबराकर इमरजेंसी बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। अचानक उस आकृति ने अपना हाथ लिफ्ट के किनारे पर रखा। हाथ बेहद ठंडा और पतला, जैसे कोई परछाई हो, पर फिर भी पूरी तरह खाली नहीं। तीनों चिल्ला उठे, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। ट्रिंग करके आवाज़ आई। दरवाजे झटके से बंद हो गए। लिफ्ट ऊपर की ओर भागी और 12वीं मंजिल पर रुक गई। अगली सुबह सोसाइटी के पुराने चौकीदार ने एक राज खोला। कभी इस बिल्डिंग में 9वीं मंजिल थी, लेकिन 5 साल पहले वहाँ एक भयानक घटना हुई और पूरी मंजिल को सील करके स्ट्रक्चर को हटा दिया गया। लेकिन लिफ्ट का पुराना सिस्टम अब भी उस मंजिल के डेटा को पढ़ता है, और कभी कभी चौकीदार बोला, वह चीज़ जो वहाँ फंसी हुई थी लिफ्ट के दरवाजे खुलने पर बाहर आ जाती है। आरव ने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या वो किसी को नुकसान पहुँचाती है? चौकीदार बोला, बस इतना कहूँगा, जिसने भी उसे करीब से देखा है वो या तो यहाँ नहीं रहता या फिर कहीं और चला गया। अंत में उस रात आरव ने तुरंत फ्लैट खाली कर दिया। कबीर और नील ने भी बिल्डिंग में नीचे वाला फ्लोर ले लिया, लेकिन लिफ्ट नंबर 12 आज भी कभी कभी 9 पर रुकती है और कैमरा बार बार रिकॉर्ड करता है। एक धुंधली सी आकृति जो हर रात दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती है।